रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं कि हम जो कुछ भी करें, करने से पहले खूब सोच विचार करके करें। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जो इंसान बिना सोचे समझे कुछ करता है और करके फिर पछताता है, उसे बुद्धिमान नहीं कहते। कितनी सुंदर शिक्षा, बड़ी कायदे की बात है। जीवन में आपके जो भी होता है करने से ही होता है, और जो परिणाम आता है वो आपके कर्म का ही आता है, और परिणाम से आपका जीवन बनता है एवं बिगड़ता है। अतः कोई भी कर्म करने से पहले अच्छी तरीके से सोचना विचारना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से क्या हो जाएगा, क्या ना करने से क्या बच जाएगा, क्या करने से हमारा मान बढ़ेगा और क्या करने से हमारा मान घटेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कर्म कर चुकते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे तीर, धनुष से तीर निकल जाने के बाद, कमान से तीर चलने के बाद कुछ नहीं हो सकता। ये तो कमान से तीर चलाने से पहले ही सोचना होता है कि तीर ऐसे चले कि जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके, जो निशाना है वो सध सके, जो तीर है किसी को नुकसान ना पहुंचाए, जो तीर है वही करे जो उससे करवाया जा रहा है। तो यही बात है कर्म के बारे में, करने के बारे में। क्योंकि कई बार ऊपर से कुछ और दिखाई होता है और अंदर से कुछ और होता है। कई बार सामने से तो कुछ और दिखाई दे रहा होता है मगर पीछे से कुछ और ही होता है। तो अतः हमेशा कुछ भी सोच विचार करके करना चाहिए। जैसे ये जो प्रसंग है श्री रामचरितमानस में तब है जब भरत जी वन में श्री राम जी से मिलने जाते हैं, अपनी सारी सेना के साथ जाते हैं, क्योंकि सारी सेना उनके साथ जाना चाह रही है। उन्होंने इस वजह से सभी सारे लोग ही, सारी प्रजा राजा राम से प्रेम करती है, इस वजह से सभी जाना चाहते हैं और भरत जी सभी के प्रेम का मान रखना चाहते हैं। इसी वजह से सबको साथ ले गए हैं और उनके सबको साथ ले जाने की वजह से, उनकी सारी चतुरंगिणी सेना भी उनके साथ होने की वजह से लक्ष्मण जी सोचते हैं कि ये शायद हमें वन में अकेला सोच करके हम लोगों का वध करने आ रहे हैं कि हम ये राम रूपी कांटा अपने जीवन से हमेशा के लिए उखाड़ दें, कि भरत और शत्रुघ्न शायद ऐसा सोच रहे हैं। तब श्री राम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई, शंकर जी पार्वती जी को बताते हैं कि हर इंसान को कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर ही करना चाहिए। बिना सोचे समझे करने वाले को
बुद्धिमान नहीं कहते। बिना सोचे समझे करके और बाद में पछताए तो उसको बुद्धिमान नहीं कहते। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि तुम्हें पछताना पड़े, कि तुम गलती से अपने दोस्त को ही अपना शत्रु मान बैठे, गलती से ही अपनों को अपना शत्रु मान बैठे। और ऐसा जीवन में बहुत होता है। ज्यादातर बैर, ज्यादातर रिश्ते खराब सब ऐसे ही हुए हैं। जब कभी बहुत लंबे समय बाद बात खुलती है तो पता चलता है कि सामने वाले ने तो कुछ और सोचा था और मैंने कुछ और समझ लिया, जिसकी वजह से मैंने तमाम बैर पाल के रखा और रिश्ता खराब किए रखा। या दूसरे भी ऐसा करते रहते हैं। तो ये सब ऐसे ही है, बिना सोचे समझे करके पछताना। तो हमेशा बुद्धिमान बनने का प्रयास करें, ना कि पछताने का। जब आप ऐसे कोशिश करने लगते हैं, ऐसे ध्यान रखने लगते हैं, तो आपकी ध्यान रखने की सामर्थ्य भी दिन प्रतिदिन पनपती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और आप समझ पाते हैं क्या सही है, क्या गलत है। और बहुत सी जीवन में आने वाली परेशानियों से, बहुत से जीवन में आने वाले नुकसानों से अपने को बचा लेते हैं। यही है जीवन की सच्ची राह, क्योंकि हमें अपना जीवन सद्जीवन बनाना है। अपना जीवन क्लेश युक्त नहीं बनाना है, अपना जीवन सुख शांतिमय बनाना है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन। जैसे कि ये जो हमारी राह है, राम बनने की राह है, राम राज बनाने की राह है। तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करें। और हमारे चैनल रामराज्य आवाहन मिशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ये जो हमारी राहें हैं जन जन के मन तक पहुँचें और मन इन राहों पर चल चल के सच्चिदानंद की स्थिति में पहुँच सके। जय श्री राम।